अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के ऊपर कि सी प्लस प्लस में ऑपरेटर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और इनका जो है वो क्या फ़ायदा होता है हमें, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ऑपरेटर जो हैं वो एक सिंबल हैं जो कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन या कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक यूनरी और एक बाइनरी ऑपरेटर्स। आगे से ऑपरेटर जो हैं यूनरी ऑपरेटर जो है वो आगे फर्दर डिवाइड होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। और बाइनरी ऑपरेटर की जो सब टाइप्स हैं वो उनमें अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट और टर्नरी ऑपरेटर हैं। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स होते क्या है। यूनरी ऑपरेटर बेसिकली सिंगल वैल्यू के ऊपर काम करते हैं, यानी कि सिंगल ऑपरेंड होता है उसके ऊपर ये प्रोसेसिंग करके एक न्यू वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मीन इंक्रीजिंग वैल्यू एंड डिक्रीमेंट मीन डिक्रीजिंग वैल्यू। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसको डबल प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बेसिकली इंक्रीजिंग वैल्यू बाय वन। और इसके दो वेज हैं, एक पोस्ट इंक्रीमेंट और एक प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मीन कि आप जिस ऑपरेंड के साथ इसको लगाएंगे प्री इंक्रीमेंट, तो उसकी वैल्यू पहले इंक्रीज होगी बाय वन और देन वो किसी वेरिएबल को असाइन होगी या उस पर जो भी प्रोसेसिंग होगी वो उसके बाद होगी। और पोस्ट इंक्रीमेंट मीन कि पहले वो वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन होगी या उस पर जो पहले जो प्रोसेसिंग करनी है वो होगी और उसके बाद उस वैल्यू में जो है वो वैल्यू को वन से जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। ये एक एग्जांपल है जिसमें पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के बारे में बताया गया है। लेट्स सपोज वी हैव अ वेरिएबल ए विद डाटा टाइप इंट और इसको जो है वो 21 असाइन किया गया और एक और वेरिएबल है सी इंटीजर टाइप का। c इज इक्वल टू a प्लस प्लस। अब यहाँ पे ये पोस्ट इंक्रीमेंट है क्योंकि ये ऑपरेंड के बाद में आया है तो इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहेंगे। a की वैल्यू जो 21 है वो पहले c को साइन होगी और उसके बाद जो है वो a की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम सी आउट जब करेंगे वैल्यू ऑफ a प्लस प्लस इज, तो c की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या आएगी 21, क्योंकि वो 21 पहले c को साइन करेगा उसके बाद a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। अब हम देखेंगे कि a की वैल्यू जो है वो c को साइन करने के बाद क्या हुई है, तो अब उसकी वैल्यू जो a की है वो 22 हो जाएगी। उसके बाद c इज इक्वल टू प्लस प्लस एट, ये ऑपरेंड से पहले आ रहा है, इट्स मीन कि डैट इज प्री इंक्रीमेंट। और c और प्री इंक्रीमेंट वैल्यू c, अब c की वैल्यू में जो a की वैल्यू होगी वो पहले इंक्रीज बाय वन होगी, यानी कि 22 थी तो अब ये 23 होगी और देन वो c को असाइन होगी। तो अब अगर हम c की वैल्यू देखेंगे तो अब हमारे पास c की वैल्यू क्या होगी 23। तो ये वर्किंग है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट की। अब हम बात करते हैं डिक्रीमेंट के ऊपर। डिक्रीमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है इंक्रीमेंट के। इंक्रीमेंट में क्या हो रहा था, वैल्यू इंक्रीज हो रही थी ऑपरेंड की बाय वन और यहाँ पे डिक्रीज हो रही है वैल्यू बाय वन। इसमें भी प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है और पोस्ट डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट मीन के आप जो है वो वैल्यू असाइन करने से पहले उसकी वैल्यू जो होगी ऑपरेंड की उसको डिक्रीज करके फिर आप असाइन करोगे। और पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा कि आप ओरिजिनल वैल्यू पहले किसी वेरिएबल को असाइन करोगे या कोई भी एक्सप्रेशन उसको वो वैल्यू दोगे और उसके बाद आप उस वैल्यू को डिक्रीज करोगे। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। दैट इज अ एग्जांपल, c इज इक्वल टू a माइनस माइनस a की वैल्यू 21 थी तो c, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है तो c को क्या वैल्यू असाइन होगी 21, उसके बाद वो a की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पे c की अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास c की जो वैल्यू आएगी डैट इज 21 आएगी, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट
डिक्रीमेंट जो है वो इस्तेमाल होया हुआ है। अब हम सी आउट वैल्यू ऑफ ए आफ्टर पोस्ट डिक्रीमेंट देखते हैं, तो अब वो वैल्यू 20 होगी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट होया हुआ है, तो अब ए की वैल्यू को वो पहले डिक्रीज करेगा बाय 1, फिर वो सी को असाइन करेगा। तो ए के अंदर पहले वैल्यू क्या मौजूद है 20, 20 की वैल्यू बाय 1 वो डिक्रीज करेगा, डेट्स मीन 19, और सी को वो वैल्यू देगा 19। अब अगर हम सी की वैल्यू को डिस्प्ले कराएं तो सी की वैल्यू अब हमारे पास क्या आएगी 19। तो ये वर्किंग है पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट की। अब बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर के ऊपर। बाइनरी मीन टू, यानी कि ये ऑपरेटर जो है वो टू ऑपरेंड्स के ऊपर वर्किंग करता है और न्यू वैल्यू प्रोड्यूस करता है। इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। सिंटेक्स जो है वो बाइनरी ऑपरेटर का क्या है, ऑपरेंड 1 होता है, उसके बाद ऑपरेटर आता है दरमियान में, और दूसरी साइड पे ऑपरेंड 2 होता है, और देन इनके ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है और हमारे पास एक न्यू वैल्यू आती है। अब सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक के एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म करने होते हैं वो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं। और ये सिंबल्स हैं, अब जैसे कि प्लस जो है वो सिंबल है एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइड डिवीजन के लिए, और रिमाइंडर जो है वो मॉडुलस के लिए। अब ये जो रिमाइंडर है ये जस्ट इंटीजर डाटा टाइप के साथ काम करता है, ये बाकी किसी डाटा टाइप के साथ काम नहीं करता। ये आपने माइंड में चीज़ रखनी है जब भी आपने रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए हुए हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक ए वैल्यू है, वेरिएबल है जिसके अंदर 21 वैल्यू है, बी के अंदर 10 है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सम इज इक्वल टू सी। यहाँ पे वो सम डिस्प्ले करेगा, दैट इज 31। सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, बी की जो सब्ट्रैक्शन वैल्यू होगी वो सी के अंदर आएगी। सी और सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू सी, तो जो रिजल्ट है दैट इज 11 वो शो होगा। सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू सी के अंदर क्या वैल्यू आई 210 वो शो होगी। सी इज इक्वल टू ए ओवर बी, तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो 2, और सी इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी, तो जो रिमाइंडर है डेट इज 1 वो यहाँ पे शो होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे रिमाइंडर इस्तेमाल किया है, अगर हमने किसी प्रोग्राम में रिमाइंडर इस्तेमाल करना है तो तब आप बाउंड हो गए हैं कि आपने उन वेरिएबल्स की डाटा टाइप जो है वो इंटीजर ही रखनी है। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। ये रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये या तो हमें ट्रू रिटर्न करते हैं या फॉल्स रिटर्न करते हैं। 1 मीन के ट्रू वैल्यू और 0 मीन के कंडीशन फॉल्स है। ये सिंबल हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये सिंबल्स हैं जो कि रिलेशनल ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर को जो है वो देखते हैं बाय एग्जांपल। ये देखें, हमारे पास सी आउट ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए जो है वो उस वैल्यू बी से ग्रेटर है तो देन ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, इनके 1 रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स वैल्यू होगी तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। तो ए में 10 है, बी में 5 है, येस वैल्यू इज ट्रू, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा 1। उसके बाद सी आउट ए इज लेस देन बी, कंडीशन फॉल्स, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा 0। ए इज इक्वल टू बी, तो ये इक्वल नहीं है तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, येस, तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा।
ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, नो, तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये इक्वल तो नहीं है बल्कि ग्रेटर है, तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। तो इस तरह से ये रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, हम इनको डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर के साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कंडीशन के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, जाहिर बात है। तो ये भी हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे। 1 मीन ट्रू एंड 0 मीन फॉल्स। ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, और नॉट। नॉट जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, बाकी एंड और और जो है ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर हैं। ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह रिलेशनल ऑपरेटर के साथ काम करते हैं। ये देखें, a इज इक्वल टू 0 एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये जो अंदर इक्वल का साइन है ये जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर। एंड a इज ग्रेटर देन b, तो ये अगर कंडीशन ट्रू है तो वो हमें जो है वो 1 रिटर्न करेगी, और अगर ये फॉल्स है तो 0। तो ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि a जो है वो 10, पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी क्योंकि a जो है वो 10 है, 0 नहीं है। तो एंड जो है वो दोनों कंडीशन ट्रू हों तो तब ये हमें वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये फॉल्स है तो ये 0 रिटर्न करेगा। उसके बाद a इज इक्वल टू 0 और a इज ग्रेटर देन b, यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो हमें रिजल्ट ट्रू मिले। तो a 0 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन a जो है वो b से ग्रेटर है, तो हमें ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू 1। और सी आउट जो है a इज ग्रेटर देन b, यानी कि अगर a इज ग्रेटर देन b है तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, 1। तो 1 को जो है वो कंप्लीमेंट करे यानी निगेट करे। अगर 1 है तो 0, 0 हो तो 1। तो क्योंकि ये 1 है तो उसका कंप्लीमेंट जब लेंगे नॉट होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो हमें क्या रिटर्न करेगा, 0। तो इस तरह से ये लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई वैल्यू असाइन करनी होती है एक वेरिएबल को। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं, और डायरेक्ट वेरिएबल में कोई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जो वैल्यू आपकी राइट साइड पे होती है वो लेफ्ट साइड को असाइन होती है। अगर उस वेरिएबल के अंदर पहले से वैल्यू मौजूद है तो वो वैल्यू ओवरराइड हो जाती है, और जो पुरानी वैल्यू होती है वो लॉस हो जाती है। ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। सिंगल इक्वल का साइन जो है वो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। प्लस इक्वल टू एडिशन एंड असाइनमेंट, माइनस इक्वल टू सब्ट्रैक्शन एंड असाइनमेंट, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन एंड असाइनमेंट, डिवाइड इक्वल टू डिवीजन एंड असाइनमेंट, एंड मॉडुलस इक्वल टू रिमाइंडर एंड असाइनमेंट। ये आप किस तरह से वर्क करते हैं हम इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया b को वैल्यू हमने दी 10। उसके बाद सी आउट b इज इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पे शो होगी, डेट इज 10। b प्लस इज इक्वल टू 10, b प्लस इक्वल टू 10 का मतलब क्या है, b इज इक्वल टू b प्लस 10। b के अंदर जो वैल्यू है उसमें 10 ऐड कर दो। तो b के अंदर क्या वैल्यू थी, 10, तो 10 की 10 प्लस 10 20, तो b प्लस इक्वल टू 10 किसकी इक्वल होगा, 20 के। उसके बाद b माइनस इक्वल टू 5। अब यहाँ के b माइनस इक्वल का मतलब क्या है, b इज इक्वल टू b माइनस 5। तो अब वो वैल्यू हमारे पास शो क्या होगी, 15, क्योंकि b के अंदर वैल्यू क्या मौजूद थी, 20। 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 15। उसके बाद सी आउट b इज मल्टीप्लाई इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय 4, और डेट मेक्स 60। उसके बाद b डिवाइडेड इज इक्वल टू 2। b इसका मतलब क्या है, b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2, और b के अंदर वैल्यू थी 60। 60 को 2 से डिवाइड करें तो डेट मेक्स 30। तो इस तरह से ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो वर्क करते हैं।
अब बात करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर के। बिट वाइज बेसिकली बिट्स के ऊपर काम करते हैं, यानी कि बिट को मैनिपुलेट करने के लिए हम बिट वाइज ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं और ये सिंगल बिट के ऊपर जो है वो काम करते हैं। अब हम इनको देखते हैं कि कौन कौन से बिट वाइज ऑपरेटर हमारे पास मौजूद हैं C++ में। ये एक हमारे पास कंप्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर है, ये यूनरी ऑपरेटर है। उसके बाद बिटवाइज एंड है, बिटवाइज बिटवाइज जोर और बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट, बिटवाइज शिफ्ट राइट। तो ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं एज अ बिटवाइज ऑपरेटर और ये बिट्स के ऊपर काम करते हैं, यानी कि बिट्स हमारे पास क्या होती हैं 0 और 1, तो ये 0 और 1 के साथ जो है वो काम करते हैं। ये एक एग्जांपल है। लेट्स सपोज आप वैल्यू 12 देते हैं तो इसकी जो बाइनरी फॉर्म है वो ये है। उसके बाद 25 की जो बाइनरी फॉर्म है वो ये है। अगर आप इस पे बिट ऑपरेशन एंड परफॉर्म करते हैं तो एंड में क्या होता है कि अगर जहाँ पे वो सेम वैल्यूज होंगी, यानी कि सेम जहाँ पे 1 1 होगा तो वो ही वैल्यू आपके पास रिजल्ट 1 आएगा। अदरवाइज दोनों में से अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो दूसरी फॉल्स है तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। जैसे कि इस केस में देखें, ये फॉल्स ये ट्रू, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स क्योंकि दोनों एट अ टाइम ट्रू होनी चाहिए। 0 0 दोनों फॉल्स तो 0 1 0 एक ट्रू है एक फॉल्स है, रिजल्ट विल बी फॉल्स। 1 1 ट्रू ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू। ट्रू ट्रू फॉल्स, रिजल्ट विल बी फॉल्स। फॉल्स फॉल्स तो होगी फॉल्स, और ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। तो ये अगर हम इसकी अगर ये किसकी बाइनरी फॉर्म है वो देखें डेसिमल फॉर्म में, तो ये 8 का डेसिमल जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से ये बिट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, यानी कि हम जो भी नंबर देते हैं डेसिमल फॉर्म में वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और देन उनकी बिट्स के ऊपर काम होता है 1 बाय 1। ये अब बिट वाइज और ऑपरेशन इस पे परफॉर्म हो रहा है। आर में क्या है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। अब यहाँ पे देखें ये पहले फॉल्स है ये ट्रू है, तो एक ट्रू होगी तो इसका मतलब है रिजल्ट विल बी ट्रू। ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, एक ट्रू हुई 1 0, एक ये ट्रू है ये फॉल्स है, रिजल्ट विल बी ट्रू। 1 1 दोनों ट्रू है 1 और 0 1 1, और बाकी तो फॉल्स हैं तो वो भी 0 0 0 ही आएंगे। तो इसका अगर हम डेसिमल लें तो ये हमारे पास जो इसका डेसिमल आएगा वो क्या आएगा 29। अब हम जॉर के ऊपर बात करते हैं। जॉर बेसिकली क्या करता है, ये एंड के उलट काम करता है, यानी कि जहाँ पे दोनों वैसे एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो रिजल्ट विल बी ट्रू, और अगर दोनों वैल्यू जो हैं वो ट्रू होंगी तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। वो किस तरह से, ये देखिए अभी ये 0 1 है यानी कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स 1 0 1। अब यहाँ पे देखें दोनों ट्रू हैं 1 1, तो ये हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा 0 यानी कि फॉल्स। तो जार जो है वो अगर आपकी दोनों वैल्यू सेम आएंगी यानी कि दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ये उसको जो है वो उसका कम्प्लीमेंट कर देगा। तो अब ये इसका डेसिमल फॉर्म लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 21, और कम्प्लीमेंट जो है वो 0 को 1 और 1 को 0 कर देगा। अब ये लेट्स सपोज हमने इसका कम्प्लीमेंट लेना है, तो ये अब 1 को क्या कर देगा 0 0 1 1 1 0 1 1, और अगर हम इसका डेसिमल फॉर्म लें तो ये 220 बनेगा। और ये जो था ये किसका बाइनरी था 35 का। अब बात करते हैं शिफ्ट के ऊपर। राइट शिफ्ट बाय 2 बिट्स का मतलब है कि ये जो है वो राइट साइड पे 2 बिट्स शिफ्ट होंगी। ये जैसे इसमें आप देखें 2 1 2 0 0 जो है इसमें मिस हो गया, यानी कि बिट्स जो हैं वो 2 शिफ्ट हुई हैं इस साइड पे, और शुरू में 2 0 0 आ गए, फिर 2 12 जो है वो अब इसमें 7 शिफ्ट, राइट शिफ्ट बाय 7। अब जो है शुरू में जो है वो 0 0 आएंगे और एंड पे जो है वो हमारे पास 1 आएगा। ये टोटल बिट्स शिफ्ट हुई हैं बाय 7 बिट्स, और 2 12 अब 8 शिफ्ट हुई बिट्स, तो ये अब सारे ही 0 आ गए।
अब 212 में ज़ीरो शिफ्ट होगा राइट में, तो इसमें किसी किस्म की कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। यानी ज़ीरो का मतलब अगर आप ज़ीरो शिफ्ट लिखते हैं तो इसका मतलब कि किसी किस्म की बिट्स में शिफ्ट नहीं आएगी। उसके बाद आप 1 2 3 4 जो भी बिट्स आप जितनी लिखेंगे इतनी वो राइट साइड पे शिफ्ट होती रहेंगी। लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होगा कि अब ये लेफ़्ट साइड से जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1, अब यहाँ पे देखें ये लेफ़्ट साइड पे एक ज़ीरो ऐड हो गया। उसके बाद इसी तरह शिफ्ट बाय ज़ीरो, अब यहाँ पे किसी किस्म का जो है वो शिफ्टिंग नहीं होगी। और शिफ्ट बाय 4, तो यहाँ पे जो है वो 4 ज़ीरो जो है वो ऐड होंगे और अब ये जो है वो 3392 का डेसिमल आ जाएगा इस बाइनरी का। ये अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है बाय यूजिंग प्रोग्राम। इसमें अब आप देखिए एंड है, और है, जोर है, कम्प्लीमेंट है, और देन राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट जो है वो इस्तेमाल हो रही है। और ये इसकी आउटपुट है। थैंक यू वेरी मच। होप्स हो कि आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को बड़ा डिटेल से समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।